हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग मुझे बताइए, आप मेरे चैनल पे हैं कि नहीं? क्या आप मुझे केवल YouTube पे फॉलो करते हैं? अगर आप YouTube पे फॉलो करते हैं तो आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स नहीं मिलते हैं, ये मैं गारंटी कर सकती हूँ। लाइव मार्केट में अगर आपको चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आना पड़ेगा। कल मैंने एल्केम दिया था, आज इसने गैप अप ओपनिंग दिया था ऑलमोस्ट लाइक 86 पॉइंट का, और पूरा ऑलमोस्ट अपना टारगेट इसने फुल किया था। उसके बाद बीटीएसटी ट्रेड हमने दे रखा था, विच वाज टीटी के हेल्थ केयर, इसने भी अपना पूरा टारगेट दिया। कल मैंने आईओबी दिया था 66.5 पे बाय के लिए, और आज इसने 81 का हाई लगाया और ये अपर सर्किट में लॉक हुआ जाके। ईआईएच होटल दिया था जो मैंने 418 पे बाय दिया था, और उसने अपना अपर सर्किट में लॉक हुआ, बहुत पास में अपर सर्किट था, बट स्टिल यू गॉट अबाउट 8 पॉइंट्स विदाउट एनी इंटरप्शन। कैन बी के दिया था 548 पे, जिसने हाई लगाया है 560 का। कैनफिन होम अभी इसमें हमारी बाइंग अभी ओपन है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड ब्रेकआउट बिकॉज अ लॉन्ग कंसोलिडेशन। पतंजलि बाय दिया था 1642 का, इसमें भी 20-22 पॉइंट्स मिले हैं, और अभी ये पोजिशनल ट्रेड है तो यू हैव टू होल्ड इट ऑन। इनिल 302 पे दिया था इसने, 318 का हाई लगाया था, और वहां से फिर नीचे की तरफ ड्रॉप आया था। तो आपको इंट्राडे में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करना है। हमने अवध शुगर दिया था 685 पे, जिसने 705 का हाई लगाया था, फर्स्ट टारगेट को क्रॉस किया था, राइट? तो बी प्रेजेंट हियर। अगर आप मेरे लॉन्ग टर्म ट्रेड्स देखते हैं तो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि जबरदस्त ब्रेकआउट आया है। जैसे ग्रेफाइट इंडिया कल दिया था और मैंने बोला था स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बट उसके बाद भी अगर आप होल्ड कर रहे हैं, 1 पॉइंट से स्टॉप लॉस हिट हुआ था। अगर आप होल्ड कर रहे हैं, आज इसने अच्छा खासा मूवमेंट दिया है, आपका नेगेटिव में क्लोज नहीं होगा। इंडियन ओवरसीज ने भी बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया था। टाटा स्टील दिया था हमने बाय के लिए 143.5 पे, और इसने आज 147.4 का हाई लगाया है। बीपीसीएल दिया था 574 पे, और आज इसने 620 का हाई लगाया है। सेल दिया था 133 पे, इसने 150 का हाई लगाया है। आप जितने भी स्टॉक्स देखिए, एलआईसीआई दिया था 970 पे, फ्रेश बाय दिया था और 40 पॉइंट्स का टारगेट दिया था, कंप्लीट किया इसने टारगेट। ग्रीन पावर दिया था 25.6 पे, और इसने 32.8, ये अपर 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 सर्किट में लॉक हो रहा है लगातार। एक्शन कंस्ट्रक्शन दिया था 972 पे, आज इसने 1170 का हाई लगाया, मोर देन 20% रिटर्न। ओएनजीसी दिया था आपको 244 पे, आज इसने 275.65 का हाई लगाया है। अगर इसी रिसर्च आपको कहीं मिलती है तो मुझे बताइए, जहां पे आपको लगातार इस तरह का प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलते हैं। अच्छा, शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। अगर आपने इनमें से किसी भी स्टॉक में पैसा बनाया है तो आप प्लीज थम्स अप दीजिए, और स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करिए। डोंट आस्क मी व्हाट टू डू, ये नीचे चला गया है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो एग्जिट कर लो, नहीं हुआ है तो होल्ड करके रखो बस। डोंट राइट कि ये लिया अब क्या करें, ये लिया अब क्या करें। नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आई एम हेल्पिंग यू विद एंट्री, आई एम गिविंग यू टारगेट्स, आई एम गिविंग यू स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करिए और टारगेट्स को रिस्पेक्ट करिए, राइट? और नहीं कुछ कर सकते तो फिर थोड़ी देर बैठ के मार्केट को देखिए। ओके, बात करते हैं कल निफ्टी में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो निफ्टी आप देखिए, जो मैंने जोन बना रखे हैं दो, उन्हीं के बीच में घूम रही है, राइट? एक बहुत इंपॉर्टेंट जो जोन है निफ्टी का वो है 221126 का, राइट? जो ये दो कैंडल्स का हाई बना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है, दैट हैज टू बी ब्रोकन। अभी निफ्टी इसी इनडिसाइसिव जोन में है। अगर ऊपर ब्रेक करेगी तो शानदार ब्रेकआउट आएगा, और नीचे की तरफ जाएगी तो डिक्लाइन आएगा। नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना है। आप देखिए, 1 2 3, 3 दिन सेम जगह से रेजिस्टेंस लगा है। आप समझ सकते हैं अगर निफ्टी इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पावर चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग पावर। 3 दिन में सेम जगह पे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रिसाइजली इस जगह पे 3 बार इसको रेजिस्टेंस लगे? आपको क्या नहीं लगता कि चौथी बार लगेगा कि नहीं लगेगा रेजिस्टेंस? अगर लिखिए, चौथी बार लग सकता है कि नहीं लग सकता है? मुझे क्या लगता है, अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रिगर्स आ जाते हैं मार्केट में, कोई ऐसी पॉलिसी जो कि इकोनॉमी को ग्रो करे, या कुछ भी आरबीआई या फेड की या कहीं से भी कोई एक न्यूज आएगी, then this barrier will break. Otherwise, probably this is going to be the boundary 21,121, ये बाउंड्री बनी रहेगी फॉर निफ्टी। तो हमको थोड़ा केयरफुली ट्रेड करना है, बट अगेन डोंट टेक मी बाय वर्बिटम। एज आई टोल्ड यू, और कोई न्यूज आ गई तो ये पावरफुली ब्रेक हो जाएगा। देयर इज अ प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द लोअर लेवल इन निफ्टी, राइट?
because there is a price rejection from the lower level in the Nifty, you can expect some little upward movement. Means यहाँ पे कहीं पे bulls बैठे हुए हैं इस space में. Let me mark the space for you. इस स्पेस में जो है बुल्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये जगह पे बुल्स बैठे हुए हैं. तो ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है. और फिर नीचे भी यहाँ पे बुल बैठे हुए हैं. अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आएगा तो 21,700 इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा तो 21,125 इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. 21,125 ब्रेक होते ही आपको एक फ्री मूवमेंट मिलेगा. आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी लाइफ टाइम हाई एज वेल. तो लाइफ टाइम हाई ब्रेक होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब हम चल के क्विकली इनके ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं. तो ये आज की ऑप्शन चेन है जो कि डेवलप हुई है. और हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द पास्ट व्हाट इज हैपनिंग एंड करेंटली व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट. तो आई एम गोइंग टू टेक जहां पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स है और जहां पे निफ्टी में 10 रुपए के आसपास का कॉल ऑप्शन बचा है. ठीक है, इसी तरह हमने अब लिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 कॉन्ट्रैक्ट. सो आई एम गोइंग टू टेक 1 2 3 4 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हियर and 1 2 3 4 in the money contracts. So 1 2 3 4 in the money contracts, and I'm going to add up and see long period में क्या हो रहा है और शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है. अगर हम देखते हैं लॉन्ग टर्म में निफ्टी में क्या ऑप्शन राइट हुई है, 9.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं ओवर अ लास्ट 1 मंथ. और बात करते हैं कि आज के क्या दिन डेवलप हुआ है तो 3.5 lakhs. अगर हम पुट साइड की बात करते हैं तो 3.5 लाख पुट राइटर्स एक्टिव हैं लॉन्ग टर्म में और आज के दिन उसमें 1.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए. देखा जाए तो आज के दिन की जो एक्टिविटी है वो भी बेरिश है और लॉन्ग टर्म से जो एक्टिविटी डेवलप हो रही है वो भी बेरिश है. बट मेरा थोड़ा व्यू डिफरेंट है. बाय लुकिंग एट द प्राइस, बाय लुकिंग एट द द अदर सेगमेंट एंड अदर सेक्टर्स एंड एवरीथिंग, मुझे निफ्टी पॉजिटिव लगती है. और मुझे लगता है कि कल एक्सपायरी गेम होगा. आई कैन नॉट प्रिडिक्ट अबाउट टुमारो, राइट. आई डोंट वांट टू प्रिडिक्ट बाय टुमारो बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विल गैम्बल अदरवाइज. बट मुझे क्या लगता है अगर 21,225 ब्रेक हो जाता है बाय एनी चांस, आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव अप टिल अबाउट 22,500. तो ये डिसाइसिव मूव कब आएगा आई रियली डोंट नो. बट मुझे स्टांस थोड़ा पॉजिटिव लगता है, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों में मुझे देखो स्टांस थोड़ा पॉजिटिव है. देयर इज ऑलवेज प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द लोअर लेवल्स, राइट. 3 दिन हो गए, या तो ये लेवल ब्रेक हो तो अब हमको पता लगेगा कि हाँ ब्रेकडाउन आ गया है. यहाँ पे आपको मैं मार्क करके दिखाती हूँ कि इसका सपोर्ट जोन कौन सा बन रहा है ताकि आपको क्लियरली दिख जाए. ये इसका सपोर्ट जोन है, राइट. बैंक निफ्टी का 45,480 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाएगी तो फ्री फॉल में आ जाएगी, राइट. तो अभी क्या है, बैंक निफ्टी को 46,000 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल बैरियर है. तो वो 46,000 मुझे लगता है कल डिफिकल्ट, आज आई डोंट नो, आज भी नहीं ब्रेक हुआ ना, आज एक्सपायरी थी. तो डेफिनेटली दैट लेवल हैज टू बी ब्रोकन. एंड निफ्टी एज आई टोल्ड यू मुझे पॉजिटिव लग रही है, बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव लग रही है. द साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैव टू बी ब्रोकन. बट एनीवे एज आई टोल्ड यू आई एम ऑलवेज बुलिश ऑन द मार्केट. और हाँ, एक क्वेश्चन का आंसर करना था, मैंने आप लोगों से पूछा था इन्फो एज के बारे में. मैंने पूछा था कि किस दिन इसमें बुल्स एंटर हुए हैं, बायर्स एंटर हुए हैं और बाउंड्रीज को डिफाइन किया है. तो बाउंड्री क्या बनाई, लोअर ईस्ट. दिन आप लोगों ने, बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर लिखा, बट कई लोग सुनते वहां तक या तो पहुंचते ही नहीं है, या सुनना नहीं चाहते, या सुनते हैं तो इग्नोर करते हैं. आई डोंट नो व्हाट्स योर ऑब्जेक्टिव बीइंग हियर ऑन माय चैनल. लर्निंग का है कि केवल कॉपी ट्रेड करने का है, आई डोंट नो. बट अगर आप लर्निंग के लिए आए हो तो सीखो. 8-10 लोगों ने लिखा है कि इसी दिन ब्रेकआउट आया. तो 14th December इज व्हेन बायर्स एंटर्ड, पास्ट बैरियर्स को ब्रेक किया. अब देखो आपके सामने बैरियर जो बना हुआ था उसको ब्रेक किया है. ओपन इक्वल टू लो कैंडल है. वॉल्यूम्स अच्छे आए, नीचे वॉल्यूम पे कंसंट्रेट करो, वॉल्यूम्स अच्छे आए. उसके बाद लो को डिफाइन कर दिया, और लो वो आप देखिए 24 जनवरी को भी नहीं ब्रेक हुआ और 31 जनवरी को भी नहीं ब्रेक हुआ, राइट. सो ये दिस इज कॉल्ड मार्किंग द बाउंड्रीज, राइट. बाउंड्री मार्क कर दी कि इसके नीचे नहीं गिरेंगे. यहाँ पे बुल्स बैठे हुए हैं, ऊपर जाने के लिए तैयार है स्टॉक. आज इसमें एक छोटा सा ब्रेकआउट आया बट मार्केट से सपोर्ट नहीं मिला, तो बिग मूवमेंट नहीं आया. बट अब आप इसमें कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5419 के ऊपर अगर ये जाएगा तो आपको जरूर एक अच्छा खासा मोमेंटम वाला मूवमेंट मिलेगा, राइट. तो गुड गाइस, दोज हु हैव रिटन आंसर, वेल डन. एंड दोज हु हैव नॉट डन इट, यू नो, कम हियर टू लर्न, बिकॉज मैं पूरी एनर्जी लगाती हूँ आपको सिखाने में.
तो आज मेरे रडार पे 5 कैश के स्टॉक्स हैं जो मैं आपको ब्रेकआउट के लिए देना चाहती हूँ। पहला स्टॉक है GPIL, राइट? गोदावरी पावर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, राइट? तो गोदावरी पावर जो है इसने आज बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया। लुक एट द वॉल्यूम एट द बॉटम। आपको कॉन्सेंट्रेट करना है वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम स्क्वीज, वॉल्यूम में जब लेस वॉल्यूम हो, मार्केट साइडवेज है, और जब ब्रेकआउट आ रहा है तो वॉल्यूम के साथ आ रहा है, तो डेफिनेटली यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू टेक एन एंट्री इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ओके, तो गोदावरी पावर में हमको कहाँ पे बाइंग करना है? यहीं पे बाय करेंगे 810 पे, राइट? अगर हमको कल ये 810 पे मिलता है हम बाय करेंगे। और कहीं हमको 824 पे मिलता है तो हमको पहला टारगेट 836 का मिलेगा। 836 क्रॉस होते ही ये दिस स्टॉक विल फ्लाई, राइट? तो आपको इसको कैच करना है। किस तरह कैच करेंगे आई रियली डोंट नो। आई मीन आई नो, बट आप किस तरह करेंगे वो मुझे नहीं पता है, right? But this stock will give you good movement after 836. 836 के बाद ये आपको 850, 875, 900, 950, 1000 के टारगेट देगा। दूसरा स्टॉक है फिन केबल्स। फिन केबल्स जो है बहुत शानदार लॉन्ग कंसोलिडेशन किया है। और अगेन एज आई टोल्ड यू कि जब ऊपर जाते हैं स्टॉक तो अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं, ऐसे नीचे आते हैं तो अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे ये दिन जो है अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन किया है कि ये लो एक इंपॉर्टेंट लो बन गया, ये एक लो इंपॉर्टेंट बन गया, और एक ये हाई इंपॉर्टेंट हाई बन गया, राइट? ये वाला जो हाई है। आज क्या हुआ है कि 2-3 दिन से जो पहले तो कंसोलिडेट हुआ, इस प्राइस के आसपास ही स्टॉक ने कंसोलिडेट किया। फिर आज क्या है, वॉल्यूम्स आए हैं और एक ट्राई किया है स्टॉक ने टू गो अबव पास्ट बाउंड्रीज। सेलर्स को टेक आउट किया है, बट सेलर्स अभी भी एक्टिव है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बाइंग की अपॉर्चुनिटी केवल 1160 के ऊपर आएगी। पहला टारगेट हमारा रहेगा 1180 का, और अगर ये 1182 को क्रॉस कर जाता है देन वी विल सी इट हेडिंग टुवर्ड्स 1200, 1250, 1300 एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो ये था दूसरा स्टॉक, और ये सारे फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। एक स्टॉक जो मैं बहुत समय से वॉच कर रही हूँ, दैट इज JSL, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। आज इसने अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक किया है। लुक्स गुड, अच्छे खासे वॉल्यूम बिल्डअप हो रहे हैं। तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी 640 पे, और आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं लोअर लेवल पे टिल 600, और टारगेट्स इसमें रहेंगे 650, 660, 675, 680, 690 एंड 700, और उसके बाद 750, 800 के डोर्स खुल जाएंगे। प्रेस्टीज, मैं बहुत समय से इसको बोल रही हूँ, इसमें बहुत शानदार बिल्डअप्स हो रहे हैं। जस्ट कीप इट ऑन रडार, एक्सपेक्ट एटलीस्ट 10 to 20% रिटर्न। ये मेरा फेवरेट सेटअप है। दिस इज व्हाट आई लव, राइट? मुझे ये डिसाइफर करने में बहुत मजा आता है। मेरे को जब दिखता है ना कि किस तरह से इंस्टीट्यूशंस बेवकूफ बना रहे हैं, कभी नीचे गिराते हैं फिर ऊपर ले जाते हैं। आई लव दिस सेटअप एंड आई लव टू डिसाइफर दैट चीटिंग, एंड really love when I see the breakout coming. So this is my favorite setup, and the similar setup is happening in Patanjali. पतंजलि को भी आप ध्यान में रखिएगा। आज इसने कोशिश की थी एक बार ब्रेकआउट देने की, बट अब हमें, अगर किसी ने एंट्री नहीं ली है, आप एंट्री ले सकते हैं। अब 1165 के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी हैं उनको पहला टारगेट मिलेगा 1165 का, और उसके बाद आपको टारगेट्स मिलेंगे टूवर्ड्स 1714। उसके बाद आपके 1750, 1800, 1850, 1900 के डोज खुल जाएंगे। सो ये 5 स्टॉक्स आप अपने रडार पे रख सकते हैं। पतंजलि, प्रेस्टीज, पीछे आपको दिख भी रहा है और मेरी टीम लिख भी देगी, JSL, फिन केबल्स एंड GPIL। ये 5 स्टॉक बहुत बहुत सॉलिड लग रहे हैं, रेडी फॉर ब्रेकआउट। थोड़ा बहुत नीचे आते तो घबराया मत करो प्लीज, राइट? हैव ट्रस्ट इन मी, आई विल डू एवरीथिंग टू इंश्योर दैट यू गाइस मेक मनी। और अगर पैसा बनाते हो तो थम्स अप में कंजूसी मत करना बिल्कुल भी, शेयर करने में कंजूसी मत करना, और लाइक करने में कंजूसी मत करना, कमेंट लिखने में भी कंजूसी नहीं करनी है, राइट? आई एम हियर टू डू रिसर्च ऑन योर बिहाफ, आई एम हियर टू गिव माई बेस्ट सो दैट ईच ऑफ यू मेक मनी, but you also do your best to ensure that this channel grows. All the best, guys. Take care and see you in the next video tomorrow, and see you in the live market tomorrow from 11 to 12. Bye bye. Take care.